दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू BA पार्ट 1 के मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस, और ये दूसरी यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल है। और उर्दू के तालिब इल्म के लिए और ख़ासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहे हैं या उसमें जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये मुस्तफ़ीद रहेगा। और आज हम पढ़ेंगे एक अहम शायर नज़ीर अकबर आबादी को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मशवरों से मुझे नवाजते रहिए। अगर हम ये कह लें कि उर्दू नज़्म का बाकायदा आगाज़ जो था वो नज़ीर अकबर आबादी से हुआ। नज़ीर के मज़ामीन क्या थे, उनका असलूब कैसा था, वो क्यों इतने मुनफरिद हुए, ये वो ऐसे सवालात हैं कि जो हर तालिब इल्म के ज़हन में आने ज़रूरी हैं। तफ़सीलन हम एक अलग से वीडियो करेंगे इस पर, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पे बात होगी। यहाँ मकसद है हमारा उनकी नज़्म की तशरीह, और हमारे सामने उनकी नज़्म है कल जुग। मुख्तसरन अगर हम बात करें तो नज़ीर ने नज़्म की वो बुनियाद रखी कि जिसमें हिंदुस्तानी रंग है, गंगा जमनी तहज़ीब है। वो हिंदुस्तानी त्यौहारों का ज़िक्र करते हैं। वो त्यौहार मुसलमानों की भी हैं, वो त्यौहार हिंदुओं की भी हैं, या हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दूसरे त्योहारों का भी वो अपनी शायरी में ज़िक्र एक ही जज्बे और जोश के साथ करते हैं। यानी जिस जज्बे के साथ वो दिवाली का ज़िक्र करते हैं, उसी जज्बे के साथ वो ईद का ज़िक्र करते हैं। उनके यहाँ हमारे पहाड़, खेत खलियान, मैदान, जंगल, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ हुस्न, फितरत का हुस्न है, कुदरत का हुस्न है, उसकी तारीफ़ करते हैं, और वहाँ भी हमें एक अच्छा और कामयाब मैसेज देने में कामयाब होते हैं। छोटे छोटे मज़ामीन भी नज़ीर अकबर आबादी ने हाथ लगाया और उसको कुंदन बना दिया। बंजारा नामा इनकी नज़म है, आदमी नामा इनकी नज़म है, जिसमें एक आम बंजारा जो सामान भेजता है घर जा जाके, किस तरीके से उस बंजारा को लेकर ये बात को आगे बढ़ाते हैं और कारी और सामे के कान खड़े कर देते हैं और उनके दिल में बात उतर जाती है। आज जो नज़म है, जैसे मैंने बताया, कल जुग, या जिसको हम हिंदी में कल युग बोलेंगे, इस पे बात की है। आमतौर पर कभी कभी हम सुनते हैं, अपने असातिज़ा से सुना है, बड़ों से सुना है कि कल जुग और सतयुग। कल युग की अगर बात करें या कल युग की अगर बात करें, ये हिंदी लफ्ज़ है। इसकी तफसीलात, इसकी डिटेल्स हमें हिंदू की मुतबरक किताबों में, मजहबी किताबों में, जिसमें पुराण और मनुस्मृति जैसी किताबों में मिलती हैं, और वहाँ पर सतयुग और कलयुग का फ़र्क नज़र आता है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले सतयुग था और अब कलयुग है। सतयुग का ये माने हुआ कि सतयुग यानी कि सच्चा युग था, सच्चा ज़माना था, लोग सच्चे थे, धोखा नहीं था, फरेब नहीं था। और कल युग के माने ही ये हैं कि हिपोक्रेसी है, जालसाजी है, धोखा है, फरेब है, या लफ्ज़ी माने ले लें तो कल युग यानी काला ज़माना, अंधेरे का ज़माना। सतयुग में ये कहा जाता है कि अगर कोई दो लोग आपस में सौदा करते थे, अगर एक बेचने वाले की, दुकानदार की किसी चीज़ में नुक्स होता था तो वो ख़रीदने वालों को पहले वो सारे उसके नुकसानात बता देता था, उसके डीमेरिट्स बताता था। अब ख़रीदने वाले पे बात है कि वो चीज़ को ख़रीदे या ना ख़रीदे। जबकि कलयुग में लोग अपनी ख़राब चीज़ को, अपनी चीज़ को बेहतर करके बताते हैं और किसी तरीके से बेचने वाले को धोखा देते हैं। इस तरह की नज़म को लेके, इस मौजू को लेके नज़ीर अकबर आबादी आगे बढ़े हैं और हमें बताया है कि जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। किसी को खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, किसी को रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
हम नज़म पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ते हुए बीच में आएंगी वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। नज़ीर की ज़ुबान जो है वो बड़ी साफ़ और शुस्ता है। ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आता है जो हमें इसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़े, लुग़त देखनी पड़े। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। कल जुग। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यां की साथ ले। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले। आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अब देखिए कि कितनी खूबसूरत बात की ही है और 6 मिसरों के बंद हैं। और आप जानते हैं कि 6 मिसरों के बंद को हम मुसद्दस कहते हैं और इसमें भी एक तरकीब बंद होती है और एक तरजीह बंद। इसमें जो टेप का शेर है वो फिर बार बार रिपीट होगा। बाकी 4 मिसरों में जो है बात जो है मुख्तलिफ होगी और उनका काफ़िया भी बदल जाएगा। अब देखिए इसमें सात बात आफात ये कवाफ़ी आए हैं और टेप के शेर में भी रात और हाथ कवाफ़ी आए हैं। ले इसमें रदीफ़ है। पहले ये बात आपके लिए समझनी ज़रूरी है। दुनिया अजब बाज़ार है। नज़ीर कहते हैं कि दुनिया एक अजब बाज़ार है। अजब यानी हैरान कर देने वाला बाज़ार है, जिसमें इंसान हैरान रह जाता है भाई क्या लेना है, क्या देना है, कहाँ से कमाना है, कहाँ से घाटा खाना है। अजब के माने हम यही निकाल सकते हैं। कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, कुछ थोड़ी जिन्स कुछ चीज़ यहाँ की साथ ले अपने। अब क्या है दूसरे मिसरे में कहते हैं नेकी का बदला नेक है। अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो उसका बदले में आपको नेकी मिलेंगी, अच्छे काम मिलेंगे। और बद यानी बुरा काम करेंगे तो बद से बदी की बात ले। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके लिए बुरी बात की जाएगी, अच्छा करोगे तो अच्छी बात की जाएगी। मेवा खिला मेवा मिले। अगर आप किसी को मेवा यानी फल फूल खिलाते हो आपको मेवा मिलता है। फल फूल दे फल पात ले, पात हुआ पत्ते। अगर आप किसी को फल और फूल देंगे तो आपको भी बदले में पत्ते और फूल मिलेंगे। यानी जो किसी को दोगे वही मिलेगा। आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। आफात यानी मुसीबत मुश्किलात। अगर किसी को आराम दोगे आपको भी आराम मिलेगा। आप किसी को दुख और दर्द दोगे आपको भी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेंगी। और देखिए कहते हैं कल जुग नहीं कर जुग है ये। कर जुग मतलब जो करोगे वो काटोगे। या दिन को दे और रात ले, जो दिन को आप देते हो वही आपको रात मिल जाता है। और ये कहना चाहते हैं कि कल युग में इतनी कोई देर की बात नहीं है। सत युग में ये कहते थे अगर किसी से गलती हो गई है या किसी ने कोई नेकी किया है तो वो उसको अगले जन्म में मिलेगी। यहाँ ये कहते हैं कि नहीं भाई जो करोगे वो पाओगे, बहुत जल्द पाओगे। यहाँ क्या खूब सौदा नक़द है, यहाँ तो सब कुछ नक़द है, उधार कुछ भी नहीं है। अगर आप इस हाथ से कुछ दोगे तो उस हाथ से ले लोगे। गोया इतनी कोई देर लगने वाली बात नहीं है। ये पहला बंद था। दूसरा बात देखिएगा, जो और को फल देवेगा वो भी सदा फल पावेगा। गयों से ग्यों, जऊ से जू, चावल से चावल पावेगा। जो आज देवेगा या वैसा ही वो कल पावेगा। कल देवेगा कल पावेगा, कल पावेगा कल पावेगा। और फिर टेप का शेर, कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आप किसी को फल दोगे और आप सदा फल पाओगे। सदा यानी हमेशा आपको भी फल मिलेंगे। किसी के लिए अगर फल से मुराद, अब आप इसको अगर फल को इस्ताहारा मान लें, आप किसी को खुशी दोगे, किसी को इत्मीनान दोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे तो आप भी वैसा पाओगे। किसी को गेहूँ दोगे, यानी आप फल और गेहूँ का फ़र्क आप समझ सकते हैं, तो आपको भी गेहूँ मिलेगा। जऊ भी एक फसल होती है, वो दोगे तो वो मिलेगी और चावल दोगे तो चावल मिलेंगे। जो आज आप दोगे
वो आपको कल मिल जाएगा। ये कहते हैं वो पक्का कल मिलेगा, वो फिर दोहराते हैं कल पावेगा, जो आज दोगे तो उसको मिलना ही मिलना है। गोया ये कल युग नहीं है, ये कर युग है। कर युग यानी जो काम करोगे वही आपको मिलोगे। यहाँ कुछ उधार नहीं है, सब कुछ नकद है। इस हाथ से दोगे, उस हाथ से लोगे। ये टाइप का शेर है। तीसरा बंद देखिए, जो चाहे ले चल, इस घड़ी सब जिन्स यहाँ तैयार है। जो चाहो आप ले सकते हो, हर कुछ यहाँ पर तैयार है। आराम में आराम है, आज़ार में आज़ार है। आज़ार हो गया बेचैनी, परेशानी। दुनिया न जान इसको मियाँ, दरिया की ये मंझधार है। औरों का बेड़ा पार कर, तेरा भी बेड़ा पार है। कल युग नहीं कर युग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। अब देखिए ये टेप का शेर बार बार आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले मिसरों में काफ़ी चेंज हुए हैं और 4 के 4 में काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि इस तीसरे बंद में तैयार, आज़ार, मंझदार और पार काफ़ी आ रहे हैं। चौथे बंद के काफ़ी आप खुद चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आ रहे हैं या नहीं। कहते हैं जो चाहे ले चल, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो। यहाँ हर चीज़ मिलती है, इस बाज़ार में हर जिन्स मिलती है यहाँ पर। यानी बुराई भी मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी, किसी को नुकसान देने वाली भी मिलेगी और फ़ायदा देने भी मिलेगी। आगे बात बढ़ाते हैं कि आराम में आराम है। अगर आप आराम करोगे, दूसरे को आराम दोगे, आपको आराम मिलेगा। अगर किसी को आज़ार, बेचैन करोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। और ये दुनिया मंझदार है, यानी ये एक भंवर है, मंझदार है, ये दरिया की मंझदार है। कि मियाँ ए इंसान ए दोस्त, ये दरिया की एक मंझदार है जिसमें इंसान डूब जाता है। अगर इस मंझदार से तू दूसरों का बेड़ा पार करता है, तेरा बेड़ा भी पार हो जाएगा। तेरी कश्ती भी अगर तू दूसरे की कश्ती पार करेगा, तेरी कश्ती भी पार हो जाएगी। अगर दूसरों की कश्ती पार नहीं करेगा तो तेरी कश्ती भी कभी न कभी डूब जाएगी। फिर वही टेप का शेर कि भाई जो करोगे वही मिलेगा। ये कर युग है, कल युग मत बोलो इसको। जो करोगे वो भरोगे, इस हाथ से दोगे तो उस हाथ से ले लोगे। अगला शेर देखिए कि तू और की तारीफ कर, तुझको सना खानी मिले। कर मुश्किल आसान और की, तुझको भी आसानी मिले। तू और को मेहमान कर, तुझको भी मेहमानी मिले। रोटी खिला, रोटी मिले, पानी पिला, पानी मिले। कल युग नहीं कर युग है ये, इस यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। कि अगर आप दूसरों की तारीफ़ करोगे, बुराई नहीं करोगे, तो दूसरे भी आपकी तारीफ़ करेंगे, दूसरे भी आपकी सना करेंगे। सना भी तारीफ़ होता है। दूसरों की अगर आप मुश्किल आसान करोगे, मुश्किल के वक्त उनको काम आओगे, आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। और दूसरों को मेहमान करोगे, आपकी भी लोग मेहमानी करेंगे। दूसरों को अगर आप रोटी खिलाओगे तो आपको रोटी मिलेगी, दूसरों को पानी पिलाओगे, आपको भी पानी पिलाया जाएगा। गोया यहाँ सब कुछ नकद है। अब ये बात मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इस बंद के कवाफी आपको नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। जो गुल खिलावे और का, उसका ही गुल खिलता भी है। और जो और का कीले है मुँह, उसका ही मुँह खिलता भी है। जो और का छीले जिगर, उसका जिगर छिलता भी है। जो और को देवे कपट, उसको कपट मिलता भी है। कल युग नहीं कर युग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। कहता ये जो खिलावे गुल खिलाना मतलब दूसरों के राज फाश करना, दूसरों के हवाले से बातें करना। अगर जो ये करता है, दूसरों की गिबत करता है, तो उसके साथ भी वैसा ही होता है। जो औरों का मुंह कील दे, चुप करवा दे, उनको बात ना कर दे, एक दिन उसका मुंह भी कील जाता है। जो दूसरों का जिगर छलनी कर दे, दिल को परेशान कर दे,
उनका भी एक दिन जिगर ज़रूर छिलता है। खपट, जो और को देवे खपट, जो और को धोखा देवे, जो कॉन्स्पिरेसी करे किसी के खिलाफ, उसके साथ भी एक दिन ऐसा होती है। भाई यहाँ कुछ भी जो है वो उधार नहीं रहता है, सब नकद है। इस हाथ आप दोगे, जो सब करोगे किसी के साथ, एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। अगला बंद देखिए जी, कर चुक जो करना हो अब, ये दम तो कोई आन है, नुकसान में नुकसान है, एहसान में एहसान है। तोहमत में या तोहमत लगे, तूफ़ान में तूफ़ान है, रहमान को रहमान है, शैतान को शैतान है। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। कर चुक जो करना, जो भी आपने करना है वो कर चुक कर लो। जो करना चाहते हो, जो मन मानी, जो लूटना चाहते हो लूट लो। ये दम तो कोई आन है, ये दम यानी ये सांस, ये ज़िंदगी कोई आन किसी घड़ी की है। इस छोटी सी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ गलत करना चाहते हो और बहुत कुछ करना चाहते हो। नुकसान में नुकसान है, यहाँ आप किसी का नुकसान करोगे, आपका भी नुकसान है। अगर किसी के साथ एहसान करोगे तो वो भी आपका भी आप पर भी एहसान होगा। तोहमत अगर किसी पे लगाओगे, आप पे भी तोहमत लगेगी। किसी पे तूफ़ान लाओगे तो आप पे भी तूफ़ान लाया जाएगा। किसी पर रहमत खाओगे तो आप पर भी रहम किया जाएगा। किसी के साथ शैतानियत करोगे तो आपके साथ फिर शैतानी की जाएगी। ये कर जुग है, कल जुग नहीं है। इस हाथ दे और उस हाथ ले, या जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले। नेकों को नेकी का मज़ा, मोजी को टक्कर देख ले। मोती दिए मोती मिलें, पत्थर में पत्थर देख ले। गर तुझको ये बावर नहीं तो तू भी करके देख ले। अगर तुझको ये बावर नहीं तो तू भी कर कर देख ले। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अगर यहाँ आप किसी को जहर देते हो तो जहर मिल जाएगा, आपको भी कोई जहर देगा। शक्कर के साथ आपको शक्कर ही मिलने वाली है, मीठे के साथ मीठा ही मिलने वाला है। नेकियों के साथ आपको नेकियां मिलने वाली है। मूजी यानी खतरनाक जो है, आप किसी के साथ खतरा करोगे तो आपके साथ भी खतरा होगा। मोती अगर आप किसी को देंगे, आपको भी उसके बदले में मोती मिलेंगे। और आप किसी पर पत्थर बरसाएंगे, आप पर भी पत्थर बरसाए जाएंगे। और अगर आपको बावर नहीं है, ये आपको यकीन नहीं है कि ऐसा होने वाला है, तो आप करके देख लें। जैसे अकबर आबादी कहती हैं कि कुछ करके देख लें कि आपके साथ होगा या नहीं होगा। आप किसी के साथ नेकी करके देख लें तो क्या आपके साथ नेकी होगी या नहीं होगी, आजमा लें। बुराई करके देख लें, देखें कि आपके साथ भी वैसा किया जाएगा। गोया ये टेप के शेर में फिर बात आ रही है कि ऐसा होना ही है जैसा आप करोगे। अगला बंद देखिए जी, अपने नफ़े के वास्ते मत और का नुकसान कर। बहुत काबिल गौर बंद है। अपने नफ़ा के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होवेगा इस बात ऊपर ध्यान कर। खाना जो खा तू देख कर, पानी पिए तू छान कर। यहाँ पाँव को रख फूंक कर और खौफ से गुजरान कर। लफ्ज़ गुजरान इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पाँव को रख फूंक कर और खौफ से गुजरान कर। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। इस बंद में कि अगर नफ़ा अपने नफ़े के लिए, नफ़ा हुआ फ़ायदा। अब जैसे कि होता है हमारे समाज में, हम अपने नफ़ा के लिए, अपने फ़ायदा के लिए दूसरे को नुकसान भी दे सकते हैं। सिंपल से अगर आपको मिसाल दूँ, आसान सी मिसाल, कि हम अगर कुछ चीज़ बेचेंगे, हमारे पास कोई चीज़ है, उसकी कीमत उतनी नहीं भी है, लेकिन दूसरे को हम ज़्यादा बताएंगे, दूसरा पैसा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ। और दूसरा, हम अगर समाज में और चीज़ें भी देख लेंगे, कई मसाइल पर हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं।
तेरा भी नुकसान होगा। इस बात पर ध्यान कर कि एक दिन तेरा भी नुकसान हो जाएगा जो तू दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा इस पर सोच विचार कर। खाना जो खा तो देख, और जो तू खाना खाता है वो देख कर खा, पानी छान कर पी। अब देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो बाज़ार तो बड़ा साफ़ होता है, पतीले में प्लेट बहुत साफ़ होते हैं। क्या वो हक हलाल का है? क्या उस पे हमारा हक है? क्या वो किसी गरीब का खाना तो नहीं है जिस पर उसका हक था? और पानी भी साफ़ पियो। क्या जो बर्तन हमने घर में लाए हैं किसी गलत पैसे के तो नहीं लाए हैं? बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इतने ही बात आप समझेंगे तो आप बात को आगे कर लेंगे, बात को समझ जाएंगे। पाँव को रख फूंक कर और खौफ से गुजरान कर, खौफ से गुजर जा, डर जा। इसलिए पाँव फूंक कर रख, कहीं ऐसी जगह पाँव ना रख जहाँ के गलत पाँव पड़ जाए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ जो बात कलयुग में नहीं है, जो करोगे वो काटोगे। सब कुछ यहाँ नकदो नकद आपके हाथ में मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर उधार, कुछ भी यहाँ नहीं है। मेरा आखिरी बंद है इसका, गफलत की ये जागा नहीं। जागा मतलब जगह, जागा नहीं या साए बे अदराक रह। खूबसूरत बंद ख़त्म हो रहा है। दिल शाद रख, दिल शाद रह, गमनाक रख, गमनाक रह। हर हाल में तू भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रह। ये वो मकान है ओ मियाँ, यहाँ पाक रह, बेबाक रह। कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। कहते हैं गफलत, यहाँ गफलत की जगह नहीं है। यहाँ गाफिल मत बन, यहाँ होशियार बन, यहाँ साहिब अदराक बन। अदराक होता है समझ, अकल, फहम, कि यहाँ सोचो विचार वाला बन, अकल वाला बन, गफलत में मत रहे। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ गफलत में रहेगा। अब जब आप तशरीह करेंगे तो गफलत में जो बंदा रहता है तो उसको कितना नुकसान होता है। वो हर मकाम पे पीछे हो जाता है, वो अमल में पीछे हो जाएगा, वो धन दौलत नहीं कमा सकेगा, वो अपनी आखिरत को सीधा नहीं कर सकेगा। अगर मिसाल ले लें कि आप सुबह के वक्त सही तरीके से उठ के अपनी इबादत नहीं कर पाते हैं तो आप गफलत में हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, आप गफलत में हैं। आप किसी काम में हैं, मुलाजिम हैं, वहाँ सही नहीं निभा सकते तो आप गफलत में हैं। तो गोया ऐसा मत कर, यहाँ समझ से काम ले। दिल शाद रख, शाद होता खुश, दिल अपने को खुश रख और दिल शाद रहे और हमेशा खुश रहे। गमनाक रख, गमनाक रहे, और अगर गमनाक रहेगा, दिल को गम में रखेगा तो फिर गमनाक रह जाएगा। हर हाल में तुम भी नज़ीर। अब नज़ीर इस मिसरे में आपने से मुखातब हो कहते हैं कि तुम भी या नज़ीर अकबर आबादी, अब हर कदम की खाक रहे, हर कदम कदम की खाक बन जा, मट्टी बन जा। ये वो मकान है वो मियाँ, यहाँ पाक रहे, बेबाक रहे। तू यहाँ पाक भी रहे, अपने आप को गुनाहों में मत डाल, और बेबाक रहे। बेबाक होता है बिल्कुल सीधा सादा और ईमानदारी से बोलने वाला, जो बातों को टाल मटोल के ना बोले बल्कि साफ और सच बोले। चाहे किसी को बुरी भी बात लग जाए, लेकिन जहाँ हक की बात हो वहाँ हक की बात हो। कल युग नहीं कर युग है ये, कि ये कल युग नहीं है, ये कर युग है। यहाँ जो इस हाथ से देना है वो नकदी दूसरे हाथ से ले लेना है। तो गोया ये थी नज़ीर अकबर आबादी की एक बहुत अहम नज़म कल युग, जिसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ मिसालों से नज़ीर बात को आगे बढ़ाते हैं और हम इस बात का बावर करवा देते हैं, यकीन करवा देते हैं कि हम जो करेंगे वो काटेंगे, जो होगा वो पाएंगे। और समाज में अगर आप देखें, जो हमारे उम्र रसीदा लोग हैं वो तो इस बात को खूब समझते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हो जाता है तो आखिर कोई किसी के साथ जानबूझ के अगर गलत कर दे तो आखिर एक न एक दिन उनके साथ भी गलत होता है। आप किसी को दुख दोगे, आपको भी कभी ना कभी दुख ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी का भला करेंगे, किसी के साथ अच्छाई करेंगे, नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी होगी, आपकी औलाद के साथ नेकी होगी, आपके ख़ानदान के साथ नेकी होगी। बुराई के बदले में बुराई मिलती है, और इसलिए यह कि सब मज़ाहिब भी यही बात कहते हैं
कि आपको सच्चा रहना है, आपको अच्छा रहना है, आपको नेक रहना है, बुरे कामों से खुद को बचा के रखना है, गफलत से परहेज़ करना है। तो दोस्तों, ये थी नज़ीर अकबर आबादी की एक नाज़्म। आपको ये कैसी लगी? आप नमश्तों से ज़रूर नवाजिएगा और इसको ज़रूर आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अपने मशरों से मुझे नवाजते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।